हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण योजना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आपको एक टॉपिक चूज़ करना है। तो हमने एक टॉपिक जो चूज़ किया है वो ऊर्जा है। वो किस कक्षा का टॉपिक है? तो वो है 6th क्लास का। विषय कौन सा था? साइंस। तो ये सब आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, मतलब कि उसमें ये उद्देश्य लिखने हैं कि हम जो है लेसन प्लान बनाते हैं तो उससे क्या हासिल होता है, मतलब क्या क्यों करते हैं, बच्चों को क्या ज्ञान मिलता है। तो ये सब इसमें लिखना होता है कि बच्चों का विकास होता है, दृष्टिकोण बढ़ता है, विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। ये सब इसमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हमको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में आपको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें कि आपको यहाँ पे क्रमांक लिख देना है, फिर स्तर। अब आपको 5 स्तर इसमें दिए हुए हैं, 5 स्तर लिखने हैं और उद्देश्य, हर स्तर के 2 उद्देश्य हैं। देखिए, ज्ञानात्मक स्तर के 2 उद्देश्य है कि छात्र ऊर्जा के बारे में जान सकेंगे और छात्र ऊर्जा के को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद आता है बोधात्मक स्तर कि छात्र ऊर्जा के बारे में बोध कर सकेंगे, छात्र प्रकाश की व्याख्या कर सकेंगे। तो ऐसे ही हमारे 2 स्तर हो गए। फिर आता है हमारा अनुप्रयोग स्तर। अब इसके 2 उद्देश्य लिख दें कि छात्र ऊर्जा से संबंधित ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद छात्र ऊर्जा से संबंधित तथ्यों का परीक्षण कर सकेंगे। इसी तरीके से बाकी के जो 2 हमारे हैं, संश्लेषणात्मक स्तर और विश्लेषणात्मक स्तर, इसके भी हमने उद्देश्य 2-2 लिख लिए हैं। फिर आता है मूल्यांकन स्तर। तो क्या आखिरी में मूल्यांकन स्तर भी है, वो भी लिख दीजिएगा। फिर आती है सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री क्या सामग्री जो आपने इस्तेमाल करी होती है एक पाठ्य योजना बनाते समय, वो यहाँ लिखनी है। फिर पूर्व क्या है कि छात्र ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये सब इसमें आपको लिखना है। उसके बाद देखिए क्या आता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, मतलब कि हमारा जो टॉपिक क्या है वो है ऊर्जा। अब हमने ऊर्जा से रिलेटेड जो है यहाँ पे जो है प्रश्न हम पूछेंगे। तो पहला हमने पूछा है प्रश्न, आप देखिए यहाँ पे हमने टेबल बना दी, क्रमांक लिख दिया यहाँ पे। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, मतलब कि आप जो टीचर है। फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया, जो कि बच्चे हैं। अब यहाँ पे हमने 5 प्रश्न बनाए हैं। 5 प्रश्न आपको ऐसे बनाने हैं कि इसके आंसर में जो है, इसके जो जैसे पृथ्वी पर मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि पाए जाते हैं, तो फिर मनुष्य को उठा के यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो बच्चों ने आंसर दिया पृथ्वी पर मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें आंसर उसने दिया ना पृथ्वी पर मनुष्य। अब मनुष्य से ही हमने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए कितना मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे आंसर देंगे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए 3 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब इसमें से इन्होंने मूलभूत जो था उसी को उठा के उसके आगे क्वेश्चन पूछा कि 3 मूलभूत आवश्यकता एवं अब हैं या क्या है। तो हम क्या आंसर, 3 मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा और मकान है। फिर हमने उसी में से देखिए भोजन, देखिए यहाँ भोजन शब्द आया। अब भोजन जो है, भोजन ना मिलने पर क्या होता है? भोजन ना मिलने पर ताकत, ऊर्जा की कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा का शब्द जो है आ गया। अब ऊर्जा ही आपका टॉपिक था, अब आपने यहाँ पूछ लिया कि ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो गया ये। अब देखिए मतलब कि एक जिगजैग मैनर होता है कि इसका आंसर है उससे ये क्वेश्चन, फिर इसका आंसर है उससे ये क्वेश्चन, मतलब जो पहले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर जो है पहले मतलब क्वेश्चन के आंसर से अगला क्वेश्चन बनता है। अब देखिए उद्देश्य कथन। उसके बाद जब समस्यात्मक प्रश्न हो गया तो उसके बाद आप उद्देश्य, मतलब आपका जो उद्देश्य क्या है कि वो चैप्टर पढ़ाना है आपको। तो बच्चों आज हम ऊर्जा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा क्रमांक।
एक मिनट। अब देखिए क्रमांक जैसे इसमें 2 लिखा हुआ है, उसको आप 1 कर लीजिए। अब पहला इसको शिक्षण बिंदु बना लीजिएगा। तो ये आप हमारा प्रस्तुतिकरण, मतलब कि जो पेज हम पूरा इसमें आपको ये लेफ़्ट साइड में बनाना होता है, जिसमें आपको लेफ़्ट में लिखना होता है क्रमांक, शिक्षण बिंदु, फिर छात्र छात्रा अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया। अब उसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने रहते हैं। अब देखिए 2 विकासात्मक प्रश्न आपके जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो विषय आपने लिया है, उसी से रिलेटेड 2 प्रश्न में पूछती हैं। तो पहला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो रिस्पॉन्स है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्र क्या होता है? समस्यात्मक प्रश्न आ गया। अब तो हमने यहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया कि ऊर्जा का मात्रक। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो छात्र अध्यापिका कथन, अब जो आप टीचर हैं वो पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देंगी। तो पूरा मतलब जो भी पढ़ाना है आपको वो सब, जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका यहाँ पे जो राइट साइड वाला पेज है, ये राइट साइड में पेज आता है, वो है ये, जिसमें आपको 3 चीज़ें लिखनी है टेबल में, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले जो आपने विकासात्मक प्रश्न यूज़ किए हैं उसका यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है, और जो एक्सप्लेनेशन दिया है शिक्षा कथन, वहाँ पे आपने व्याख्यान जो है विधि का इस्तेमाल किया है। अब ये आपका यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे सहायक सामग्री ये आपको चार्ट पेपर पे बनाना है, या मतलब कैसे भी आपको करके एक्सप्लेन करना होता है। आपको प्रैक्टिकली कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी एक्सप्लेन कर सकते होते हैं ये सब चीज़ें। अब उसी तरीके से हमारा अगला शिक्षण बिंदु आ जाता है, जो कि है ऊर्जा के प्रकार। उस पर हमने 2 विकासात्मक प्रश्न बना दिए, और उसके बाद छात्रा अध्यापिका कथन देख लीजिए। ये ऐसे करके सारे जो शिक्षण बिंदु हैं वो ऐसे करके हमको पूरा एक्सप्लेन करने हैं। फिर ये हमारा उसके जो है राइट में जो उसी का जो पेज है, जो हमने शिक्षण विधि उसके लिए इस्तेमाल की, सहायक सामग्री ऊर्जा के प्रकार को समझाने के लिए इस्तेमाल की वो, और श्यामपट्ट कार्य। तो ये ऐसे तरीके से दूसरा। अब हमारा शिक्षण बिंदु आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो उसके बाद हमने 2 इसके विकासात्मक प्रश्न बना दिए, और छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया। उसके बाद हमने ये एक्सप्लेनेशन देखिए दे दिया है। ऐसे ही करके आपको सारे शिक्षण बिंदु की प्रस्तुतिकरण बना लेनी है। ये देखिए इसके लिए ये चार्ट पेपर पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन किया। अब अगला शिक्षण बिंदु है ऊर्जा के स्रोत। और उसके ये यहाँ पे उसका जो है क्या है, सहायक सामग्री। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे कि जितने भी शिक्षण बिंदु पढ़ा है उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे 5 प्रश्न बना दिए। ये प्रश्न आपको पहले से बना के रख लेने हैं। छात्र ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, ऊर्जा के 2 प्रकार बताइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ये हमने 5 प्रश्न तो बना लिए। उसके बाद क्या करना है, अब एक एक करके सारे प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं, और उसका आंसर आपको जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। देखिए आपको ये पूरा फुल सेंटेंस में इसका आंसर लिख देना। उसके बाद बच्चों से क्या कहना है, उसके बाद आपको बच्चों से कहना है कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी तथा उत्तर को गृह पुस्तिका में लिखने को कहेंगी। अभी आपका काम है कि आपको बच्चों को बोलना है कि आप जो आंसर्स को कॉपी में लिखिए, और उसके बाद पूरा जो है निरीक्षण करते रहना है। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। अब पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको कोई भी 5 प्रश्न लिख देने होते हैं, जिसके बच्चों को आंसर आपको लिखवाने होते हैं। तो देखिए इसके 5 प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। सबसे आखिरी में आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य आपको उसी जो आपने ऊर्जा पढ़ाया है, तो हमने ऊर्जा से रिलेटेड भी कोई गृह कार्य दे देना है बच्चों को। और यहीं पे हमारा लेसन प्लान 45 मिनट्स का जो हमारा लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा का लेसन प्लान कैसे बनाना है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और
और भी मैंने वायु पे वल और इन सब टॉपिक्स पे हिंदी में भी अपलोड कर दिए, और मैंने बहुत सारे इंग्लिश में भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।